अगर आपकी पहली बार या दूसरी बार कंपार्टमेंट आई है एनआईएस में और इस बार आपका ये थर्ड चांस है या सेकंड चांस है, तो आप किस तरह से एनआईएस के पेपर को पास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के क्वेश्चन सबसे पूछने लग गए हैं कि भैया हमें कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए ताकि जो मेरी ये फर्स्ट टाइम जो कंपार्टमेंट आई है उसको मैं क्लियर कर लूँ, या कोई कहते हैं कि मुझे सेकंड टाइम भी मैंने पेपर दिए थे वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, मेरे थर्ड टाइम का जो चांस है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक ही पेपर रह चुका है मेरा, उसको मैं किस तरह से पास करूँ। तो इसके लिए देखिए जो मेथड आपको अपनाना है शायद आपने अभी तक नहीं अपनाया होगा या आपको किसी ने इसके बारे में नहीं बताया होगा और इस कारण से आपकी सेकंड थर्ड कंपार्टमेंट आती ही रही है। आप हर बार पेपर को पूरा करके जाते होंगे, लेकिन पेपर पूरा करने के बाद भी आपकी वहाँ पे कंपार्टमेंट आ जाती है या री आ जाती है, SYCT आ जाती है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, जब भी आप पेपर कर रहे हैं, जो पेपर भी आपका है, फिजिक्स है, मैथ है, अकाउंट का, इकोनॉमिक्स का है, SS का है, जो भी पेपर है, उस पेपर में सबसे पहले आपने उसका जो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेने हैं और वो पेपर को उठाने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेना है। क्योंकि एनआईएस की जो चेकिंग मेथड है वो मेथड डिफरेंट है और अदर बोर्डों से। एनआईएस का सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चाहे वो एक वर्ड का है, चाहे 2 वर्ड का है, चाहे वो एक वर्ड ही आपको समझ में आ रहा है, उसके बारे में अगर आप 1 या 2 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको उसके नंबर मिलने वाले हैं। आपको ज़्यादा लेंथी नहीं जाना, आपको ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जाना, जो आपसे वहाँ पूछा जा रहा है, जितना उसने आपसे 1, 2, 3 पॉइंट में पूछा हो वो पॉइंट आपको देने हैं। अगर आपके माइंड में कोई डायग्राम या कोई फ्लो चार्ट स्केच डायग्राम है वो आपने वहाँ पे बनाना है, चाहे उसने पूछा है चाहे नहीं पूछा है। उसके बाद जितना हो सके आपको पॉइंट वाइज वहाँ पे लिखना है और पॉइंट वाइज जितना ज़्यादा आप वहाँ पे बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद जिसमें भी आपकी जो कंपार्टमेंट आई हुई है, जो कंपार्टमेंट का आपका पेपर क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, ये पहले के जो 1-2 पेपर आपके पास होंगे, उनको आपने ऑनलाइन की मदद से, चैट GPT की मदद से आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेना है और उनके जो आंसर है उनको किसी तरीके से याद कर लेना है या उनको समझ लेना है कि वो क्वेश्चन को आखिर में किस तरह से मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसके कुछ आपको हिंट पॉइंट बना लेने हैं। फिर जब आपका जो आप अभी कंपार्टमेंट देने के लिए जाओगे, जब भी इस अप्रैल मंथ में या मई मंथ में अभी कंपार्टमेंट का पेपर होने वाला होगा, वो मेथड आपको वहाँ पे फॉलो करना है और वैसा ही आपने लिखना है जैसा कि आपने नोट बनाए हुए थे, और थोड़ा बहुत आपको उसमें जो भी आपको पता था हर क्वेश्चंस के बारे में, वो क्वेश्चंस के बारे में आपको उसको पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज आपको बनाना है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर इस बार जो आपकी कंपार्टमेंट का पेपर है, री का पेपर है, आप ज़रूर यहाँ पे पास कर जाएंगे।